हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम मोशन है, इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसके प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो इसकी स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर दिखा हुआ है कि स्केलर आर क्वांटिटीज विथ ओनली मैग्नीट्यूड और साइज। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्केलर का मतलब आसानी से समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या फिर उसका साइज। जैसे कि अगर आप किसी का लेंथ मेजर कर रहे हैं तो आप उसको मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो वो एक क्वांटिटी हो गया। अगर आप किसी का वेट मेजर कर रहे हैं तो वो किलोग्राम या फिर ग्राम में आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वह किलोमीटर में आएगा। ठीक। तो कोई भी ऐसा क्वांटिटी या फिर साइज जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है आपके पास में, यानी कि सिर्फ क्वांटिटी है आपके पास में कि कोई चीज़ कितने किलोग्राम का है, कोई चीज़ की हाइट कितनी है, कोई चीज़ का लेंथ कितना है, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ होते हैं, वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी किस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर आप मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ है, आपके पास मैग्नीट्यूड भी है कि आप 5 किलोमीटर चल रहे हैं, साथ में आपके पास एक डायरेक्शन भी है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक। तो इस तरह से जब किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्टेंस में कभी आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन भी बता रहे हैं साथ में, कोई अगर आप बता रहे हैं कि कितने किलोमीटर है, साथ में आप डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो इसको समझने में आपके लिए आसानी होगा। डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाना है और उसका रास्ता ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर पहुँच रहा है। ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, जो लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने डायरेक्शन नहीं बताया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। Displacement does not provide the complete details of the path taken by the object। डिस्प्लेसमेंट आपको पूरा पाथ नहीं बताता कि आपने कौन कौन से पाथ कवर किए। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने इस तरह का कुछ पाथ कवर किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा ही नहीं कि आपने इस पाथ में चल के यहाँ तक आप पहुँचे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनके बीच में स्ट्रेट पाथ किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए इधर से इधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसका लेंथ कितना होगा ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है सबसे बड़ा कि डिस्टेंस में आपको पूरा पाथ पता चल जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पाथ नहीं पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो कैसे होता है, देखिए जहां से आपने शुरू किया वहीं पर अगर आप आके खत्म कर रहे हो तो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पोजीशन है वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस में
इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। और डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।